तो अब हम बढ़ेंगे गर्भावस्था के छठे सप्ताह की तरफ। आपकी गर्भावस्था की ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। इस समय आपके शिशु का विकास बहुत तेज़ी से होगा और आपके शरीर में बड़े बड़े हार्मोनल बदलाव जारी रहते हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस सप्ताह शिशु छोटे से ताड़ के बीज के आकार का होता है, जिसकी लंबाई बहुत कम होती है। महत्वपूर्ण बदलाव की बात करें तो सबसे पहले उसके हृदय के विकास की बात आती है। इस बार उसका दिल पूरी तरह धड़क रहा है। देखिए, लगभग 100 से 160 बीट प्रति मिनट। अल्ट्रासाउंड के जरिए दिल की धड़कन सुनाई दे सकती है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो दोस्तों, मस्तिष्क बहुत तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें 3 भाग बन रहे हैं, आगे का, मध्य का और पीछे का जो मस्तिष्क होता है वो। तंत्रिका ट्यूब अब पूरी तरह से बंद हो रही है। अंगों की शुरुआती संरचना की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आंखों और नाक का प्रारंभिक निर्माण शुरू हो चुका है। कान और मुंह का विकास प्रारंभ हो रहा है। आपके बच्चों के हाथों और पैरों की कलिकाएं दिखने लगती हैं। गर्भनाल और प्लेसेंटा पर आते हैं। चलिए देखिए, बताती हूँ। प्लेसेंटा शिशु को पोषण और ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए सक्रिय हो रहा है। आपके शरीर में क्या हो रहा है, चलिए जानते हैं। छठे सप्ताह में हार्मोन जैसे कि HCG, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आप बहुत सारी शारीरिक और भावनात्मक बदलाव को अनुभव कर सकती हैं। सबसे पहला संभावित लक्षण क्या हो सकता है इस हफ्ते में? थकावट और सुस्ती आप महसूस करने लगी हैं। बढ़ते हार्मोनल बदलाव और शारीरिक आवश्यकताओं के कारण मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है। चलिए, मॉर्निंग सिकनेस मतलब मिचली व उल्टी सुबह के समय थोड़ी सी अधिक महसूस होगी, लेकिन दिन भर भी हो सकती है। स्तनों में संवेदनशीलता भी मिलेगी, मतलब स्तन अधिक भारी, संवेदनशील या सूजे हुए लग सकते हैं। बार बार पेशाब का आना, इसका क्या कारण होगा, जानते हैं। हार्मोनल बदलाव और गर्भाशय के दबाव के कारण आपको बार बार पेशाब आ सकता है। मूड स्विंग्स की बात करें तो आप कभी खुश और कभी चिंता महसूस कर सकती हैं। पेट में हल्का सा खिंचाव आपको महसूस हो सकता है। गर्भाशय के फैलने के कारण हल्का सा दर्द या खिंचाव महसूस आप कर सकती हैं। धब्बा, बात करते हैं स्पॉटिंग की। इम्प्लांटेशन के बाद हल्का खून आना सामान्य सा हो सकता है, लेकिन भारी रक्तस्राव होने पर तो आपको डॉक्टर से ही संपर्क करना होगा। आपकी प्राथमिकताएं इस सप्ताह क्या होंगी? आहार, सबसे पहला है फॉलिक एसिड। आहार में सबसे पहला फॉलिक एसिड आता है और बाकी के विटामिन भी आते हैं। तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस बात का खास ख्याल रखिए। आयरन और कैल्शियम से युक्त आहार का सेवन करें, जैसे कि हरी सब्जियां, दूध, पनीर, दालें और नट्स खाएं। हाइड्रेट रहें, हाइड्रेशन। तो दोस्तों, दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लें। ये आपके और आपके शिशु के लिए बहुत ज़रूरी है। हल्का भोजन, बहुत ही हल्का। अगर मिचली महसूस हो तो कम मात्रा में और बार बार तो भोजन ना करें। व्यायाम की बात पर आते हैं। व्यायाम, हल्के व्यायाम जैसे कि वॉकिंग या प्रेगनेंसी योग जो होते हैं वो करें। अत्यधिक थकाने वाली गतिविधियों से बचना होगा। अब आपको नींद और आराम प्रॉपर लेना होगा। चलिए देखिए दोस्तों, अच्छी नींद लें और दिन में पर्याप्त आराम करें। ये बहुत ही खूबसूरत लम्हे होते हैं। ज़रूरत महसूस हो तो पैरों को ऊपर उठाकर थोड़ा सा आराम करें। बताऊं क्या करें और क्या ना करें? चलिए, क्या करना है आपको मैं बताती हूँ। डॉक्टर की सलाह लें। पहली, प्रसव पूर्व जांच कराएं। ये एक ऐसा सप्ताह है जहां पर आप गर्भावस्था के पोषक तत्व और विटामिन
को ले सकते हैं बहुत अच्छे से और डॉक्टर से अपनी स्थितियों और लक्षणों के बारे में भी जान सकते हैं। क्या नहीं करना है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा। शराब, धूम्रपान और अत्यधिक कैफीन से बिल्कुल आपको बचना होगा। कच्चे, अधपके मांस या अनहाइजीनिक भोजन से आपको दूर रहना होगा। भारी वजन बिल्कुल भी नहीं उठाना। अत्यधिक परिश्रम से बचें। मानसिक और भावनात्मक बदलाव क्या हो सकते हैं? भावनात्मक अस्थिरता इस सप्ताह बहुत ही ज़्यादा आम है। डर, उत्साह और चिंता की मिश्रित भावनाएं आपको महसूस हो सकती हैं। इस समय अपने प्रियजन, अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। आत्म देखभाल और सकारात्मक सोच को आपको अपनाना होगा। चलिए बताती हूँ कि डॉक्टर से कब संपर्क करें। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब डॉक्टर के पास जाने का वक्त आ गया है। भारी रक्तस्राव हो तो भी आप डॉक्टर के पास जा सकती हैं। गंभीर पेट में दर्द आप महसूस कर रहे हो तो आपको जाना बहुत ज़रूरी है। बुखार आ रहा हो, चक्कर आना हो या बेहोशी महसूस होना हो। इस सप्ताह अल्ट्रासाउंड। डॉक्टर एक प्रारंभिक अल्ट्रासाउंड की योजना बना सकता है इस सप्ताह। तो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड आपका इस सप्ताह में होता है जो कि भ्रूण की धड़कन और विकास को बताता है। इस पूरे वीडियो का सारांश मैं आपको बता देती हूँ। गर्भावस्था का छठा सप्ताह आपके शिशु के दिल और मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों के विकास के लिए जरूरी है। आप अपने शरीर में बहुत सारे बदलाव अनुभव करेंगी। सही पोषण, आराम और डॉक्टर की सलाह का पालन करके इस प्रेगनेंसी जर्नी को बहुत सुरक्षित और सुखद बना दीजिए। धन्यवाद।